द्यूतम पानम, शराब, जहां शराब है वहां कलयुग है। शराब पियोगे तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, तुम अपना नुकसान जरूर करोगे। आज शराब पीने वाला व्यक्ति सफल नहीं हो पाता। समाज में सबसे ज्यादा क्षति किसने पहुंचाई? शराब ने। शराब के कारण ही बच्चे पढ़ नहीं पाए, बाप ने सारा पैसा शराब पी के उड़ा दिया। पत्नी खुश ना रह पाई, मंगलसूत्र बेच करके शराब पी लिया, घर के बर्तन तक बेच दिया। आज बुलंदशहर के आसपास गांव में जाइए और बुलंदशहर को देखिए, और यहाँ सिकंदराबाद के आसपास गांव में जाइए और सिकंदराबाद के आसपास, सिकंदराबाद में ही देखिए, आज जो गरीब है उसकी गरीबी का मूल कारण है कि वो शराब पीता होगा। आज जितने लोग गरीब हैं उनकी गरीबी का मुख्य कारण है शराब। जो पैसा वो शराब में खर्च करते हैं, वो पैसा बचाकर बच्चों को पढ़ाते लिखाते, अपने लिए घर बनाते, तो वो भी एक अच्छी जिंदगी जी रहे होते और शराब के नशे से बचकर जीवन खुशमय व्यतीत कर रहे होते। लेकिन आज शराब पी करके आज का आदमी 500 रुपये कमाता है तो 300 रुपये की शराब पी लेता है या 200 की पी लेता है, तो बचा 300 रुपया। अब वो 200 रुपये, जो 200 रुपये का हिसाब लगाओ तो महीने का 6000 रुपये होता है। क्यों मेरी माँ? 200 रुपये रोज यदि शराब में गवाए तो महीने का कितना हुआ? 6000। 6000 रुपये महीने की कोई शराब पी रहा है तो 6000 रुपये से अपने बच्चों को बढ़िया पढ़ा सकता था कि नहीं? बोलो हाँ। शराब पिया तो क्या मिला? कैंसर मिला। कैंसर एक बार हो जाएगा, मर जाओगे। इलाज कराने की ताकत तो है नहीं और इलाज इसका है भी नहीं। इसलिए कलयुग कहां है? जहां शराब है। शराब जो जो पीता है आप उसका परिणाम देख लो। आप में से कितने लोग शराब पीते हैं? क्यों? आप लोग शराब पीते हो? भैया शराब पीते हो? मैया आप लोग शराब पीती हो? नहीं? आजकल माताएं भी पीने लग गई ना, इसलिए कन्फर्म करा लेते हैं। शराब ना पीना मेरी माँ। आप लोग तो नहीं पीते शराब? सही। आप लोग भैया, चश्मा वाले भैया पीछे सोफे में, सही बताओ। बुलंदशहर में, यहां सिकंदराबाद में शराब बिकती है कि नहीं? बिकती है। तो जब नहीं पीते कोई तो काहे बिकती है? ये भैया लोग पीछे वाले शराब पीते हो? शराब ना पीना। शराब पीने से नाश नहीं होगा, सर्वनाश होगा। द्यूतम पानम, स्त्रिया। कलयुग का पहला ठिकाना जुआ, दूसरा ठिकाना शराब, तीसरा ठिकाना चरित्रहीनता। जहां आदमी चरित्र का भटकाव लाता है, अपनी पत्नी को छोड़कर पराए, पत्नी को, पराई स्त्री को, पति को छोड़कर पराए मर्द को जो देखने लग जाता है, उनके पास भी कलयुग आ जाता है कि तुम्हारी नजरें भटक गई, अब हम आएंगे और तुम्हारा नाश करेंगे। जैसे रावण की नजरें भटकी तो रावण का सर्वनाश हो गया। पराई औरत को देखने के कारण ही तो हुआ। क्यों? आप लोग पराई औरतों को देखते हैं? क्यों चश्मा वाले भैया? पराई औरत को देखते हो? अभी तो ऐसे ऐसे कर रहे थे। नहीं, इसलिए सुन लो, कहीं गलत जगह सिर ना ऐसे ऐसे हिल जाए। हाँ। वरना पत्नी अगल बगल बैठी होंगी हैं। रावण पराई नारी के चक्कर में पड़ गया, क्या हुआ? सर्वनाश। बोलो हाँ, सर्वनाश हो गया। आज मैंने अखबार पढ़ा तो उसमें एक घटना आई, कहो तो सुना दूं।
आज अखबार में एक घटना छपी थी तो मैंने पढ़ा, और वो घटना जान लेने योग्य है। क्या घटना है, जरा सावधान होकर सुन लो। एक पति था, वो पराई औरत के चक्कर में रहता था। पत्नी को पता लग गया कि मेरा पति पराई औरत के चक्कर में है, तो पत्नी ने अपने पति को समझाया कि यह गलत है, आप ऐसा ना करिए, आप हमें धोखा दे रहे हैं। पति ने कहा ठीक है, हम नहीं बात करेंगे, हम नहीं मिलेंगे। लेकिन फिर भी पति लुक छिप करके उस महिला से मिलता रहा। पत्नी को पता लगा तो पत्नी ने फिर समझाया कि देखो आप गलत कर रहे हैं, आप हमें धोखा दे रहे हैं, हम आपकी पत्नी हैं, हमारे होते हुए आप किसी पराई औरत को देख रहे हैं, उसके संग रह रहे हैं, उसके साथ समय बिता रहे हैं, ये गलत है। जो कि हर नारी अपने पति को ये समझाती है। क्यों जी, बात सही है? पति ने बोला प्रॉमिस करता हूं अब मैं कभी नहीं मिलूंगा उस स्त्री से। लेकिन पुरुष फिर उसी के चक्कर में। पत्नी को आया गुस्सा, पत्नी गई और उस महिला को समझाया, सुन चुड़ैल, मेरे पति पर डोरे डालना छोड़ दे। समझा करके पत्नी घर आ गई। पत्नी कितनी अच्छी है कि अपने पति को भी समझा रही है और उस चुड़ैल को भी समझा रही है जो इसके पति पर डोरे डाल रही है। ऐसा करते करते 1 साल बीत गया। फिर भी पति का उस स्त्री से मिलना जुलना चालू था। तो इसे आया गुस्सा, इसने निकाली चाकू और चुड़ैल के घर गई जो इसके पति पर डोरे डालती थी, और इसने चाकू से उसे मारा, वो मर गई। जब मरी तो पुलिस आई और पुलिस पकड़ करके ले गई। अब वो जेल में है। अब बताओ कि वो बेचारी पत्नी जेल चली गई और वो एक नारी, वो एक स्त्री मर गई, चाकू मारी ना, मर गई। अब एक की जिंदगी जेल में कट रही है, दूसरे की जिंदगी खत्म हो गई। कौन जिम्मेदार था? बोलो। तुम्हारी अय्यासी जिम्मेदार है। तुम्हें पता नहीं है। अच्छा, मैं पुरुषों से एक सवाल करूं, तुम्हारी पत्नी किसी और के संग रहने लग जाए, तुम्हें बर्दाश्त होगा? बोलो। तुम्हारी पत्नी किसी और से बात करने लग जाए, किसी और मर्द के संग रहने लग जाए, उसके कंधे पे हाथ डाल के चलने लग जाए, तुम्हें बर्दाश्त होगा? नहीं ना। तो जब तुम पुरुष लोग किसी पराई स्त्री के चक्कर में पड़ते हो तो तुम्हारी स्त्री को कहां बर्दाश्त होता है? तुम समझते नहीं हो कि तुम्हारे इस गलत काम से एक नारी के जीवन में क्या बीतता है, क्या गुजरता है। उसने समझाया तो था ठीक से, दोनों को समझाया, नहीं माना तो अंत में उसने निर्णय लिया कि मैं मार दूंगी, और उसने मार दिया। अब एक मर गई और एक जेल चली गई। होगा क्या? पुरुष का क्या बिगड़ना है? पत्नी तो मार के जेल चली गई, वो बाहर घूमेगा, वो तीसरी पटाएगा, चौथी सेट करेगा, छठवीं सेट करेगा। उसका क्या बिगड़ना है? क्यों जी, बात सही है? इसलिए अब बताइए, पराई औरत के चक्कर में सर्वनाश की स्थिति उत्पन्न हो गई ना। छोटे छोटे बच्चे अनाथ हो गए कि नहीं? अब माँ जेल में है तो बच्चे छोटे छोटे हैं। अब कौन उन बच्चों को लाड़ लड़ाएगा, कौन उन बच्चों को प्यार करेगा? तुम तो अपना दूसरी ले आओगी, दूसरी ले आओगे, वो दूसरी औरत थोड़ी उन बच्चों को लाड़ कर पाएगी।
वो तो सौत कहलाएगी ना, वो थोड़ी उन बच्चों को प्यार करेगी। एक व्यक्ति की गलती ना जाने कितने लोगों की जिंदगी उजाड़ सकती है। देखो, गलती एक पुरुष ने की, उसकी गलती से एक महिला मर गई, दूसरी महिला जेल चली गई और उसके बच्चे छोटे छोटे अनाथ से हो गए। मां के बिना बच्चे तो अनाथ ही है ना, क्यों? मां के बिना बच्चे तो अनाथ ही हैं। फिर समाज में बदनामी हुई, वो अलग। क्या पाया आपने? कौन सी समझदारी है ये? इसलिए ऋषि मुनि कहते हैं, मैया बताओ नरक का द्वार क्या है? बताओ ए भैया चश्मा वाले, नरक का द्वार किसे कहते हैं? बोलो थोड़ा जोर से। हैं? हैं? नरक का द्वार किसे कहते हैं मैया? बोलो। नहीं पता तो सुनो, और कान खोल के सुनना। आज कान ठीक ठाक है कि नहीं? बहुत ध्यान से सुनना। नरक का द्वार क्या है? पर स्त्री को नरक का द्वार कहा गया है। नरक का द्वार किसे कहा गया है? जोर से। किसको? पर स्त्री को। किसको? किसको? स्त्री को नरक का द्वार कहा है। किस स्त्री को? पत्नी को नहीं। पत्नी नरक का द्वार नहीं है। पराई स्त्री नरक का द्वार है। अब बताइए, वो आदमी पराई स्त्री के चक्कर में अपनी अच्छी खासी जिंदगी में आग लगा ली कि नहीं? बर्बाद हो गई कि नहीं जिंदगी? एक पराई स्त्री के चक्कर में। इसलिए आद्य शंकराचार्य जी ने स्त्री को नरक का द्वार कहा है। नरक जाना है तो पराई स्त्री से मोहब्बत कर लेना, और नहीं जाना तो कहा गया है कि लकड़ी की जो स्त्री है, जो कपड़ों की दुकान में नहीं लड़कियां स्त्रियां फोटो स्टैचू लगाते हैं, कपड़े पहना देते हैं, शास्त्र कहते हैं कि लकड़ी की नारी का स्पर्श करना भी पाप है। लकड़ी की वो जो स्टैचू आपने दुकान में, कपड़े की दुकान में नहीं लड़कियों के स्त्रियों के लगे रहते हैं चित्र, उसका टच करना भी, उसे छूना भी पाप है। लकड़ी की नारी सही की तो छोड़ दो, रावण ने छू लिया था सीता मां को, किया कुछ नहीं। क्या रावण ने सीता मां के साथ कोई दुराचार किया? कोई गलत काम किया? नहीं, केवल छुआ था उनकी मर्जी के बिना। केवल छुआ ही तो था ना, और अशोक वाटिका में लाके रखा था। रावण की नीयत खराब नहीं थी, नीयत खराब होती तो कमरे में लाके रखता, लेकिन छुआ तो था ना। यदि आपने छुआ है, और दुशासन ने द्रौपदी के बाल छुए थे कि नहीं? बाल पकड़ के घसीटा, साड़ी छू ली, इच्छा के बिना, आपकी इच्छा नहीं है और मैंने आपके कपड़े छू लिए, ये पाप है। दुशासन ने साड़ी छुई द्रौपदी माता की, और रावण ने स्पर्श किया माता सीता का। दोनों का परिणाम था सर्वनाश। क्या परिणाम था? बोलो, सर्वनाश। हाथ जोड़ के निवेदन करूं, अपना भला चाहते हो तो सपना भी किसी पराई नारी का मत देखना, स्वप्न में भी पराई नारी ना आवे, वरना तुम्हें घोर नरक ले जाएगी वो नारी। पर नारी पैनी छुरी, पर नारी। अच्छा, मुझे नारियों से भी एक शिकायत है। मुझे शिकायत ये है कि जब उस लड़की को पता था कि ये महिला शादीशुदा है, इसका पता